हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपके। हम कवर कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैश क्या होता है। कैश क्या होता है। कुछ लोग सोच के ये वाला पॉइंट सुन के सोचेंगे कैश तो कैश होता है भाई, जो हम करेंसी यूज़ करते हैं उसको कैश बोलते हैं। बट अपने मैनेजमेंट के लैंग्वेज में कैश को दो टाइप से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है एक नैरो एस्पेक्ट, जैसे आप सब अभी सोच रहे थे कि करेंसी या फिर नोट्स, बट जो इसका वाइड एस्पेक्ट है उसमें आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज़ होती है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी बिजनेस को रन करने में और ग्रो करने में। ठीक है, और इसके क्या क्या मोटिव्स हो सकते हैं कैश को होल्ड करने के। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन मोटिव मेन। ठीक है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन, भाई आपने कुछ लिया कुछ दे दिया, हो गया आपकी नॉर्मल ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर आ गया आपकी प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी आपको इमरजेंसी भी देखनी पड़ती है। जैसे मान लो कि कभी कभी कुछ ऐसा हो गया कि आपको एकदम से पैसे की नीड पड़ गई। स्पेशली क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका माल कहीं डूब गया बट आपको एकदम से कैश की ज़रूरत है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, आपको एकदम से कैश की ज़रूरत है, तो वो क्या हो गया आपकी प्रिकॉशनरी मोटिव। आपको मतलब प्रिकॉशन के लिए आपने पहले से ही अपने पास करके रखा है। नेक्स्ट है स्पेक्युलेटिव मोटिव। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है ना मार्केट में, कभी कभी ऐसी आ जाती है जिसको इमीडिएटली आप ग्रैब कर लो तो मस्त वाला काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डाउन चला गया, मतलब ऐसा हो गया कि किसी भी तरह से आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, या फिर कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई कि जो आपको हेल्प करेगी आपको बिजनेस ग्रो और रन करने के लिए, तो वहाँ पे आप कैश को यूज़ करेंगे स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। नेक्स्ट है आपका कंपनसेशन या फिर कंपनसेटिंग बैलेंसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसे की डिफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे मान लीजिए देखो कंपनसेशन में क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको है ना, आप पेपर प्रोड्यूस कर रहे हो और आपने 1000 किलोग्राम पेपर को प्रोड्यूस करना है, बट क्या हो गया कि किसी बीच में उसमें पॉलीथीन आ गई और पॉलीथीन की वजह से आपका जो 100 kg पेपर है वो हो गया ख़राब। और जो आपका ऑर्डर है वो तो आपको 1000 kg का है, 900 kg अगर आप डिलीवर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बिज़नेस पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए कि आपने सोचा कि भाई यार ये 100 kg है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, कोई नहीं, आप फटाफट से आपने अपने पैसे को यूज़ किया, आपने और रॉ मटेरियल मंगाया और 100 kg पेपर प्रोड्यूस कर दिया और टाइम पे आपने अपना ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके हो गए मोटिव्स, समझ गए। ठीक है, कैश को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कैसे यूज़ करते हैं, या फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सिर्फ करेंसी नोट्स या कॉइन्स के अलावा भी कैश को और कैसे देखा जाता है वो हमने देख लिया इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।